हेलो डियर स्टूडेंट्स, परीक्षित फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्री फॉल का एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड अप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन सीधा ऊपर, ठीक है, विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड, ठीक है, क्या निकालने बोल रहा है। पहला डिस्टेंस, पहले तो डिस्टेंस निकालिए। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या है डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल रीच्ड मैक्सिमम हाइट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लेकिन कब, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं इसका हम लोग। एक कोई लड़का होगा इस तरह से, और इसके हाथ में एक पार्टिकल है जिसको ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, कितना से 20 मीटर पर सेकेंड से। तो बोल रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है। तो मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा, देखिएगा ध्यान से। ये पार्टिकल धीरे 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 ऊपर जाएगा, है ना। ऊपर जाने के बाद एक समय आएगा जब ये रुक जाएगा, फिर रिटर्न आने लगेगा। तो ये मैक्सिमम हाइट पे हमको निकालना है। मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। देखिए इस पार्टिकल को अगर थ्रो करते हैं तो कुछ दूरी पे जाके रिटर्न आता है, तो रिटर्न आने के लिए उसको रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोल देंगे, हमको बोल रहा है मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो ले लेंगे। दैट मीन्स कि ये मेरा हो गया आपका मैक्सिमम हाइट, ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट। बात समझ में आ रही है। तो जहां से फेंका गया उस पॉइंट को हम लोग इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, और जहां पे पहुंच गया मैक्सिमम हाइट उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन मिल गया और फाइनल पोजीशन मिल गया। तो याद कीजिए, है ना। डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या है, इनिशियल टू फाइनल, स्ट्रेट लाइन जो भी डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है कि जिस रास्ते से पार्टिकल जा रही है उसी रास्ते को मेजर कर लो। तो पार्टिकल तो सीधा जा रही है ना, ये पार्टिकल सीधा जा रही है धीरे धीरे। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहां से यहां सीधा गई पार्टिकल, तो ये हो गया डिस्टेंस, और पार्टिकल फिर ये सीधा ही गई, है ना, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि अगर आप मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल लिए। बात समझ में आ रही है। तो चलिए मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका, सबसे पहले यहां जा कितना से रहा है, 20 से, फाइनल क्या है, 0, और निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब h निकालना है। तो न्यूटन्स के इक्वेशन को ध्यान कीजिए। न्यूटन्स के इक्वेशन में 3 इक्वेशन है, जिसमें से v, u और h का जो रिलेशन होगा वो लिखेंगे। तो यहां हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, v नो दैट। एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब माइनस क्यों लगाएं, प्लस क्यों नहीं लगाएं, क्यों, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रही है और डी एक्सेलरेट मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लगता है। तो पार्टिकल का मोशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स यहाँ पर पार्टिकल डी एक्सेलरेट हो रही है। तो जब भी पार्टिकल डी एक्सेलरेट होना है तो यहाँ माइनस लगाइए। बात समझ में आ रही है। या ये याद कर लीजिए आपकी, जब पार्टिकल ऊपर जा तो माइनस में इक्वेशन, और जब पार्टिकल नीचे आवे तो प्लस में इक्वेशन। बात समझ में आती है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है 0, u कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू h, यही तो मैक्सिमम हाइट है। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ h इक्वल टू आ जाएगा, ये हो गया 20। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, h इंटू 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 को 2 बार लिख देते हैं, 20 इंटू 20। ध्यान से देखिएगा, तो आ गया क्या आपका h इक्वल टू 20 इंटू 20 और बाय में 20, तो एक 20 से 20 कट गया, तो h इक्वल टू क्या आ गया आपका 20 मीटर। दैट मीन्स कि डिस्टेंस जो आया, डिस्टेंस आ गया वो भी 20 मीटर होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी क्या होगा आपका 20 मीटर। बात समझिएगा, डिस्टेंस भी 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी आपका 20 मीटर। और आंसर कहाँ हो गया आपका ए, सॉरी डी नहीं ए, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए एक बात बता दें आपको, ये इससे अगर आप फंसना, इससे आप अगर बचना चाहते हैं, है ना, इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा। कभी के लिए जब कोई पार्टिकल को u से फेंका जाएगा वर्टिकली डायरेक्शन में, तो h निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है h
मैक्सिमम निकालने का u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g। अगर आप u स्क्वायर बाय 2g से फॉर्मूला निकालते हैं तो भी रिजल्ट सेम आएगा। ध्यान से देखिएगा, आपका h इक्वल टू फॉर्मूला क्या बोल दिए हम आपको, u स्क्वायर बाय 2g, ये आप रख सकते हैं इसी केस के लिए, है ना, इसी केस के लिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो u कितना 20, तो 20 गुना 20 बाय 2 गुना 10, तो 20 से 20 कटा आया कितना 20 मीटर। तो ये काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये आंसर आ गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, मतलब ए आंसर, ठीक है। और आपसे एक बात शेयर करना था कि देखिए इस वर्ष भगवान सबका सुन लिए, है ना। हम टीचर लाइन में हम देखें बहुत सारे टीचर को बोलते हुए, और 90% टीचर ये बात बोलता है कि देखना एक दिन मेरे कोचिंग से 100% रिजल्ट होगा। वो भगवान सुन लिए। सच में कोई बोला है, कोई बोला होगा जरूर कि जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है, और दिए एक भी लड़का का रिजल्ट खराब नहीं हुआ, सबका सब पास हो गया, ठीक है। तो मेरा कहना है कि ये तो मजाक की बात है, ठीक है। मेरा ये कहना है कि आप लोग अगर रिजल्ट कैंसिल, जो भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ये सोच के अगर बैठ गए हैं, ठीक है, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आपको जिस लाइन में जिधर भी मूव करना है बस चलिए, ठीक है, बैठे मत रहिए। किसी तरह का ऐसा नहीं कि किसी तरह का बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया कि कैंसिल हो गया, बहुत बड़ा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना ही बोलेंगे अपना अनुभव से कि बैठने से कुछ नहीं होगा। जो भी टाइम है उसको यूज कीजिए और आगे बढ़िए। और देख लो आज पूरा झारखंड का रिजल्ट 100% हो गया, ठीक है। हर टीचर, पता नहीं कौन टीचर दिया 100% रिजल्ट या नहीं दिया, लेकिन आज के बाद अब बोल सकता है कि मेरे कोचिंग से एक बार 100% रिजल्ट हुआ, ठीक है। तो कभी भी किस्मत साथ दे देता है, आपको भी इस वर्ष आपका भी किस्मत साथ दिया है, आगे भी देगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।